देखिए, मैं तो यहाँ पर अपने समर हॉलिडे नेल्स कराने आई हूँ, लेकिन वेडिंग सीजन इज ऑन। तो ऐसे में ईशा, आजकल नेल आर्ट में वेडिंग सीजन में क्या लेटेस्ट है? आजकल कैट आई एंड न्यूड नेल्स विद स्टोन वर्क इज वेरी इन, वही चल रहा है आजकल। तो जैसे हमारे जमाने में ये होता था कि चटक नेल पॉलिश होनी चाहिए, वो नहीं आजकल चटक नहीं चलता, बिकॉज अगर आपका आउटफिट रेड है तो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं रादर देन रेड और पिंक नेल्स। तो अगर आपकी पेस्टल रंग की आउटफिट है, बिकॉज आजकल पेस्टल ब्राइड्स भी बहुत है, देन यू कैन गो फॉर डार्क कलर। देन श्योरली यू कैन गो फॉर डार्क कलर। सो मेक सेंस ना, आप कॉन्ट्रास्ट में नेल आर्ट कराइए। नेल आर्ट इज पार्ट ऑफ योर एक्सेसरी एंड योर लुक। और चलिए, शादी की बात हो ही रही है तो चलते हैं, क्योंकि महादेव जो है अपने तीसरे बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने गए हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। और ये बात जितनी जल्दी महादेव और उसके परिवार को समझ आ जाए वो अच्छा है, वरना फिर से कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। अब देखिए, महादेव अपने बेटे आशीष के लिए लड़की देखने आए हैं। आशीष को मोगरा पसंद तो आ गई, मगर महादेव के होने वाली समधन कुछ ज्यादा ही चंट लग रही है। ऐसा लगता है कि झूठ के चेहरे पर सच का झूठा पेंट मार लिया हो। वो बात अलग है कि सच की बरसात जब होती है तब ये रंग उतर ही जाता है। सबसे ज्यादा खुश है हमारे पापा महादेव। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि अब तक ये वही चाह रहा था कि जो सबके तो प्रेम विवाह हो गए हैं, बाकी यही बचा है। तो बस यही उम्मीद थी पूरे परिवार को कि इसका प्रेम विवाह ना हो और इसकी अरेंज मैरिज हो। तो वही अरेंज मैरिज करने के लिए आज यहाँ पर इसका पूरा अरेंजमेंट करने आए हैं। और सब लोग मतलब पूरे का पूरा जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं सारे के सारे इसी घर में हैं। अभी कैसे यहाँ पे लैंड अप करते हैं, कैसे यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं, कैसे इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। महादेव की होने वाली समधन और समधी बहुत ही गरीब हैं, मगर वो दिखा रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा आलीशान घर है। नकली जेवर से सजी धजी समधन जी तो ऐसे रुआब झाड़ रही हैं जैसे इनके 100 बीघा पुदीना ही बोया जाता है। आज मोगरा और आशीष के रिश्ते की नींव झूठ पर रखी जा रही है। इसका नतीजा साफ है कि आने वाले दिनों में महादेव अपने बेटे की शादी का लड्डू पचा नहीं पाएंगे। पर हाँ, ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि महादेव की दोनों बहुएं बहुत ही स्मार्ट हैं। रज्जी और नर्मदा को शक हो गया है कि दाल में यहाँ जरूर कुछ काला है। नर्मदा भाभी को शक हो रहा है और रंजी को भी हो रहा है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जितना दिखा रहे हैं कि जितने अमीरी है, हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ, शक हो जाता है कि जितनी अमीरी दिखा रहे हैं उतने हैं नहीं। तो बस ये शक हो रहा है कि इनके खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और है। तो अभी शक हो रहा है, फिर देखते हैं क्या होता है। फाइनली तो अभी पता नहीं कि फाइनली क्या हुआ है, आगे एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन माइक घुमा दे भाई। हेलो हाँ, ये किसी और शूटिंग में जाके रख दो। तो बाकी यही है कि कैसे ये सब चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, कैसे सब चीज़ें फाइनल होती हैं, कैसे इसके बीच में सारी हर्डल्स आती हैं। तो सारा वही है। अभी 2-3 एपिसोड्स हैं इसके, और मगर बहुत ही हंसी खुशी वाले हैं, बड़े ही जिसको कहते हैं ना, मतलब कैट एंड माउस टाइप के, कि कभी पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, अब इसका ये पर्दाफाश होगा नहीं होगा। A lot of new characters are also going to be launched with these 2-3 episodes जो आने वाले कई एपिसोड्स और आने वाले कई दिनों तक आप लोगों को दिखाई देंगे। महादेव को तो आशीष की कुंडली से पहले अपनी कुंडली पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी ग्रह दशा कुछ ठीक नहीं लग रही। आए दिन भाई साहब मुसीबत का शिकार हो जाते हैं और अब तो परेशानी तीसरी बार महादेव का इंतजार कर रही है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।